अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो इसका फ्रंट का जो सीन है, यानी कि सामने का सीन है, देखिए आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं कि इसमें एक खासियत है कि इसमें सीमेंट नहीं लगा है और ना ही किसी तरह का कोई जो आजकल जो आधुनिक दौर में लगाया जा रहा है, इसका कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि इसमें मिट्टी, चूना, सुर्खियों से बना हुआ ये मकान और इसमें लोहे का जो ग्रिल लगा हुआ है, ये उस वक्त का है जो कि नक्काशी करके और खूबसूरत तरीके से एक महल का रूप देने का मौजूद है। हालांकि इसमें काफ़ी मतलब हमको तो नहीं लग रहा इस्तेमाल किया जाता होगा। अभी मेंटेनेंस अभी रुका हुआ है। मैंने जैसे बोला कि 2-3 साल पहले ये पूरा यूज में था, लेकिन अभी बस पानी तो अभी भी है इसमें। हाँ, पानी अभी भी है। देखिए बिल्कुल पानी अभी भी है और इसको भी पेंट कर दिया। जब एक्चुअली अभी बात है कि जब हम बचपन में थे, अभी तो बड़े हो गए तो उतना ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग बचपन में थे तो रात में बहुत डर लगता था हमको। काफी बड़ा है और मेरे हिसाब से 50 से ज्यादा इसमें कमरे हैं। 50 से ज्यादा और जो कमरे की जो लेंथ ब्रेथ है काफी अच्छी से शुरू हुआ और 1935 में जाके खत्म हो गया कंप्लीट। 1 साल में बन गया ये? 1 ही साल। इतना बड़ा मकान 1 साल में कंप्लीट हो गया? 1 साल में कंप्लीट हो गया। अरे वाह, कितने लोग लगे थे इसमें काम करने में? सब बाहर से लोग, झारखंड से आए थे। कम से कम 1000 लोग लगे थे। 1000 लोग लगे थे। अच्छा, इतना बड़ा मकान बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? सिवान सदर के हसनपुरवा गांव में, चूंकि ये सिवान जो मुख्यालय शहर है उससे मात्र 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक ऐसा मतलब हवेली कहें, मकान कहें, जो भी कहें, एक बहुत शानदार एक इमारत है जो आजकल सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। लोग इस बात को देख भी रहे हैं, खूब मजे से देख भी रहे हैं और इत्तेफाक देखिए कि मैं भी इसको देख करके ही आया हूँ। हालांकि मेरा गांव बिल्कुल बगल में है, यहाँ से 2 किलोमीटर गांव मतलब मेरे एरिया में ही आता है ये, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता था इसके बारे में। जब मैं छोटा था तो इसके बारे में सुनता था। महल है या हवेली कहें या एक तरह से देखा जाए तो एक धरोहर है जिसको आज भी यहाँ के लोगों ने उसको बिल्कुल उसी तरीके से रखा है जब ये बना होगा। 1935 में इसका निर्माण हुआ था रज़ाक खान जो है कि उनके द्वारा। हालांकि उसमें देखिए जो बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखला दिया गया है। इस मकान का अभी रेनोवेशन हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें अभी पेंट वगैरह हुआ है। और इसका जो खासियत है, मैं यहाँ के जो ऑनर हैं जो अभी भी है यहाँ पे हैं, उनसे मैं बात करके इन सारी चीज़ों को। 1934 से शुरू हुआ और 1935 में जाके खत्म हो गया कंप्लीट। 1 साल में बन गया ये? 1 ही साल। इतना बड़ा मकान 1 साल में? 1 साल में कंप्लीट हो गया। अरे वाह, कितने लोग लगे थे इसमें काम करने में? सब बाहर से लोग, झारखंड से आए थे। कम से कम 1000 लोग लगे थे। 1000 लोग लगे थे। अच्छा, इतना बड़ा मकान बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा और कितना बड़ा परिवार? हमारे दादा का हिसाब था। कितना बड़ा परिवार था आप लोगों का? उस समय तो छोटा ही परिवार था, 20 आदमी का। अच्छा, लेकिन बनवा दिए वो। पैसा ज्यादा था? पैसा था। पैसा था, जैसे जैसे सलाह हुआ वैसे वैसे बनवाए। हालांकि गड्ढा था यहाँ 50% में, उधर पुराना मकान था, इधर ही गड्ढा था। अच्छा, सब सहरात भर के बनाया गया है। अच्छा, 40 फीट नीचे से आया है इसका नींव। 40 फीट नीचे? अरे, यानी कि 4 मकान नीचे चला जाए तल्ला? हाँ जी, 40 फीट नीचे से आया। और ये अच्छा, कितना इसमें अमाउंट क्या लगा होगा, कुछ अंदाजा है आपको? उस जमाने में तो कम से कम 5 लाख रुपया लगा ही। 5 लाख? बस। और आज के जमाने में अगर इसको? आज के जमाने में तो 20 करोड़। 20 करोड़। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल इसमें चूना वगैरह सब लगा है, पेंट वगैरह हुआ है? पेंट चूना कहीं नहीं लगा है, सब पेंट है। अच्छा, पेंट सब प्लास्टिक पेंट। कितना लगा अभी खर्च इसमें सिर्फ पेंट करने में? अभी बोल रहा हूँ 2.5 लाख रुपया लगा। सिर्फ पेंट करने में 2.5 लाख लग गया? 2.5 लाख। महंगाई के जमाना। इस महंगाई के जमाने में अब आप सोचिए, लेबर सब आया था जमशेदपुर झारखंड से, वही सब किया। इधर गांव का लोकल कोई लेबर नहीं था। खाने वाने का सब व्यवस्था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो खासियत है वो चीज़ें देखना मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ
कि अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो इसका फ्रंट का जो सीन है, यानी कि सामने का सीन है, देखिए पहले आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं कि इसमें एक खासियत है कि इसमें सीमेंट नहीं लगा है और ना ही किसी तरह का कोई जो आजकल जो आधुनिक दौर में लगाया जा रहा है इसका कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि इसमें मिट्टी, चूना, सुर्खियों से बना हुआ ये मकान और इसमें लोहे का जो ग्रिल लगा हुआ है ये उस वक्त का है जो कि नक्काशी करके और खूबसूरत तरीके से एक महल का रूप देने का प्रयास किया गया है। और लगभग ये बताया जा रहा है कि ये 10 बीघा के आसपास इसका पूरा बाउंड्री है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल जहां बैल्कनी, जो आजकल जो सिस्टम में बैल्कनी बनता है उस तरह से इसमें बैल्कनी बनाया गया है और सभी कमरों को जो है कि रोशनदान के लिए बड़े बड़े खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि देखा जाए तो आधुनिक दौर से लेकर के उस वक्त की जो जमाना उस वक्त का रहा होगा, उस वक्त एक आधुनिक दौर था, लेकिन उसको आज के दौर में, आज के इस माहौल को निर्माण मतलब जो किया जा रहा है उससे कहीं उस वक्त की सबसे खूबसूरत जो है कि उस वक्त जो कि एक तरह से आधुनिक देने का प्रयास, खाने होने का सब व्यवस्था था उन लोगों का, वही लोग सब किया। अच्छा, इसमें सीमेंट भी लगा है, रड वगैरह लगा है कि सिर्फ ये सुर्खी मिट्टी पे है? ना सुर्खी मिट्टी है, माटी भी है। अच्छा, मिट्टी भी है इसमें? हाँ, नीचे तल्ला में कुछ माटी लगा है, बाकी सीमेंट बालू से बना है, सिर्फ सीमेंट बालू। और नीचे ही तल्ला में सुर्खी भी लगा है। सुर्खी लगा है। छत भी सुर्खी से पिटाई हुआ। क्या मंजिला है ये? 3 मंजिला है, नीचे से लेके अगर इसको बेसमेंट कहेंगे तो ऊपर 2 तल्ला है। 2 तल्ला है। और इसमें कितना परिवार अभी फिलहाल लोग रहते हैं? फिलहाल 4-5 परिवार है, सब मिला के 50 आदमी। कोई 50? अगर सभी लोग आ जाएं तो कम से कम 300 आदमी हो जाए। इस परिवार का बाकी लोग कहाँ रहते हैं? जमशेदपुर, अपना मकान बिल्डिंग वगैरह वहाँ सब वहाँ पे इन्हीं का बनाया हुआ। जो ये बनाया वहाँ पूरा कॉलोनी है। अच्छा। रजा कॉलोनी, धतकेडी, जमशेदपुर। इनका नाम क्या था पूरा? इनका नाम था, तो पहले तो नाम था मखनू खां, मखनू खां, लेकिन बाद में जब ये ठेकेदारी करने लगे तो अपना नाम बदल कर गया अब्दुल रज्जाक खां, जो बिल्डिंग पर लिखा हुआ। बिल्डिंग पे लिखा हुआ। अच्छा, वो मतलब कॉन्ट्रैक्टर थे या और कॉन्ट्रैक्टर थे? कुछ और आमदनी का कोई जरिया? ना, टाटा टिस्को कंपनी जब बन रहा था उसके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर यही थे, वही आमदनी था इनका। आप उनके कौन हुए? हम उनके पोता हुए। अच्छा, आप उनके पोता हुए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अकबर खां उर्फ बरकत अली खां। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ मतलब इसका ये एक साइड का सीन हो गया, यानी कि जहाँ हम लोग खड़े थे वो उसका फ्रंट साइड हो गया, जिसका रुख जो है कि पूर्व साइड में है। उसके बाद उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, यानी कि चारों तरफ से इसमें जिस तरीके से जगह छोड़ा गया है और जिस तरह से इसका निर्माण किया गया है, आज के दौर में शायद संभव नहीं है कि इस तरह के मकान या इस तरह का इमारत की निर्माण कराई जा सके। ये जरा तस्वीरें देखिए, बहुत शानदार। और एक तरह से देखा जाए तो आज के दौर में मतलब अपने आप में एक तरह से ये कहानी है। जो ऑनर है, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ये 10 यानी कि लगभग 40 फीट जो गहरा था और उसके बाद इसमें मिट्टी भर करके और तब इसका निर्माण शुरू किया गया था। ये आप जरा देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पे एक तरह से ये तालाब है। ये तालाब कितना गहरा होगा? कुछ साल पहले इसका पानी सूख गया, नहीं तो पहले इसमें मछली भी रहती थी। इसमें मछली पालन का भी काम होता था, लेकिन अभी फिर जो गर्मी आया फिर उसकी वजह से तालाब सूख गया। खैर, अभी इसको और थोड़ा गड्ढा करने का काम हो रहा है। मेरे ख्याल से ये नहीं भी होगा तो इसका अंदाज मुझे 15 फीट के आसपास 15, हाँ, उतना होगा। अच्छा, इस घर में आप लोग जब मतलब घूमते हैं तो क्या लगता है कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है गुम हो जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। खेलते हैं आप लोग? जब एक्चुअली अभी बात है कि जब हम बचपन में थे, अभी तो बड़े हो गए तो उतना ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग बचपन में थे तो रात में बहुत डर लगता था हमको। काफी बड़ा है और मेरे हिसाब से 50 से ज्यादा इसमें कमरे हैं। 50 से ज्यादा कमरे। और जो कमरे की जो लेंथ ब्रेथ है काफी अच्छी साइज है। तो काफी एक मैसिव एरिया को कवर करता है। अच्छा, एक चीज इसमें और बताया जाता है कि जो इसका दीवार है वो काफी चौड़ा है और सेफ्टी के लिहाज से उसमें रेत भरा गया था। इसमें कितनी सत्यता है? रेत के बारे में ये तो मुझे नहीं पता कि रेत इसमें है या नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि इसमें एक दीवार की जो थिकनेस है वो लगभग आपकी 20 इंच के। हम लोग अभी ये है, यहाँ से तो खुला है कुछ, यहाँ से पीछे का नहीं, ये वाला गेट है आपका। अच्छा, ये वाला गेट हो गया। देखिए, ये जिस तरीके से यहाँ का जो अभी मतलब जो निर्माण किया गया होगा, हालांकि देखिए इसका हाइट 1 2 3 4 5, अभी ये मतलब 5 सीढ़ी हम लोग चढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा यहाँ के ऑनर है उन्होंने बताया कि 40 फीट नीचे गड्ढा दे करके, यानी कि बहुत ज़्यादा गड्ढा था और उसको उस वक्त जो है कि भर करके तब इस मकान को तैयार किया। क्या कहते हैं, कौन सा गाँव है ये? ये हसनपुरवा गाँव है, सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है। सदर प्रखंड के अंदर आता है। ये सिवान शहर से कितना दूर होगा?
5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में आई है। हाँ, उत्तर दिशा में। बगल में इसको छोटपुर गांव है, तो इसको छोटपुर हसनपुरवा बोलते हैं। छोटपुर हसनपुरवा तो सदर प्रखंड में और 2-3 है, लेकिन उससे मतलब ये स्टेट हसनपुरवा। अच्छा, अगर इस तरह का मकान आज अगर हम लोग आप ही के परिवार के लोग चाहें बनाने के लिए, तो क्या संभव है अभी? असंभव, अब असंभव। नामुमकिन है। हमारे परिवार है नहीं, किसी से भी नामुमकिन है ऐसा मकान वो लोग बनाएगा का है। बिल्कुल फ्लैट बना लेगा उसी दाम से 50 करोड़ लगा कर, लेकिन ये नहीं बना। नहीं, ये नहीं बने। एक धरोहर है, समझ लीजिए। हाँ, धरोहर है, उस जमाने का है। लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको मकान कहूँ, हवेली कहूँ, इमारत कहूँ, या क्या कहूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए इसको महल कहना ही बेहतर होगा। और इसका दीवार दिखती है, हालांकि बहुत पुराना मकान है, लेकिन बहुत अंदर से जो है कि इसका सेफ्टी वगैरह के लिए भी जिस तरीके से बनाया गया था, देखिए अभी भी ये पहले का सब है ये। जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरा पहले का है और अभी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी कहीं भी खराबी नहीं हुआ है। मॉडर्न जमाने की जो लकड़ियां है उसमें अभी ये पैनल का दरवाजा लगा हुआ है, देखिए ये चीज, ये पैनल का दरवाजा लगा हुआ है और लगभग सैकड़ों साल हो तरीके से पहले लगा था। अभी भी ये दीवार, मतलब इसका जो किवाड़ है वो बिल्कुल इसी तरीके से है। जहां भी देखेंगे आप, बिल्कुल पुराने नक्काशी के तौर पे जो शाही अंदाज में घर बनता था, बिल्कुल उसी तरीके से ये घर बनाया गया। उतना एग्जैक्ट उतना पता नहीं है। 10 बीघा के करीब शायद। 10 बीघा यानी कि पूरा इस अहाते को लेकर के उन्होंने बताया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कंस्ट्रक्शन लगभग इसमें हमको लग रहा है कि 1 बीघा के आसपास कंस्ट्रक्शन इसमें हुआ होगा। ये बिल्कुल ये पीछे का हिस्सा है, गजब। ये पीछे का हिस्सा जरा देख लीजिए आप, ऐसा लग रहा है कि किसी सल्तनत ने बनाया होगा इसको। ये जब अभी रेनोवेशन जो हो रहा था इसमें, आप लोग थे वहाँ पे अभी? जी हाँ, मैं था कुछ अभी कितना मैकेनिक लगा था इसमें, मिस्त्री कितना लगा था सभी सब? इसमें लगभग 15-20 जो वो बाहर से आए हुए थे, झारखंड से आए हुए थे, उन्होंने ही सारा पेंट करा। उसके बाद से करके मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर ही उन्होंने फिनिश करके काम खत्म कर दिया। 1 साल में इसका पूरा काम, जैसे आपके नाना बता रहे थे, 1 साल में ही इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। जी हाँ। और 1 महीना लग के इसको मतलब पेंट करने में। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी के जो मजदूर है वो थोड़े से उनको ये लेजी ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन जो पहले के मजदूर थे काफी हट्टे कट्टे थे और काफी मेहनती थे और फटाफट काम होते गया। और जैसा कि नाना ने बताया 1000 मजदूर लगे और 1 साल में। हाँ, धरोहर है, उस जमाने का है। अच्छा, सरकार से कभी कोई इसके मान लिए, मतलब जो पुराना एक तरह से देखा जाए, हालांकि इस तरह की बहुत सारे मकान खंडर में तब्दील हो गई हैं, लेकिन आप लोग इसको मेंटेन, जैसे हथुआ राज का भी है, सब खंडर में तब्दील है। उसी जब समय में बनाए भी, हथुआ राज जब बना उसी समय ये भी बना। अच्छा, उसी समय बना। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा, कोई कुछ नहीं मिलता ना। कभी कोई मतलब ब्लॉक से कोई आया हो जो कि इसके जीर्णोद्धार के लिए, ना, ऐतिहासिक ये माना जाएगा ये चीज? ना, कभी कुछ नहीं ना। अगर बाय द वे भविष्य में कुछ ऐसा मदद आता है तो आप लोग उसको? ना, काहे मदद लेंगे सरकार का इसमें ना। तो फिर अभी 2.5 लाख रुपए लगा है इसको मेंटेन करने में। हाँ, तो फिर उसके बाद कब तक लगाते रहेंगे आप लोग? जब तक लगाते रहेंगे, एक के बाद एक तो लोग आता ही है। बिल्कुल। पूर्वज 3 पीढ़ी 4थे पीढ़ी का लोग मर गया, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद आया, कोई ना कोई सक्षम निकल जाता है, चलता है। संपन्न लोग हैं इस खानदान में। चलिए, कुछ आगे के सीन में आप और भी दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे कुआं भी है। और कुआं को मतलब क्यों बनाया गया होगा, हालांकि उस वक्त हैंडपंप तो नहीं होगा, तो एक ये भी बड़ा मतलब कारण था। तो जरा मैं उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ। हालांकि इस घर के बाद मैंने एक चीज ये देखा, ये जरा देख सकते हैं आप, ये क्या है बाबू? ये बंगला है, ये घर से थोड़ा सा हटके बना है। ये जो मजदूर जो आए थे बाहर से, उनके रहने खाने पीने के लिए, उनका व्यवस्था करने के लिए ये बनाया गया था। ये बना था उस वक्त? जी हाँ। अच्छा, यहाँ सामने कुआं भी है? हाँ जी। तो ये कुआं से अभी भी इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे नाना अभी भी ये यहाँ से कुआं का पानी से ही नहाते हैं। अच्छा, अभी भी तो एक तो ये बहुत अलग चीज़ है। हालांकि आजकल देखा जाए तो सरकार भी जो है कि इसके लिए बढ़ावा दे रही, कम से कम जितने भी कुआं है उसका फिर से जो है कि मतलब खुदाई की जाए, ताकि कम से कम पानी जल जो आजकल ज़्यादातर जो है कि कमी हो रही है पानी की, देखा जाए तो लगभग कई तालाब सूख जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के बढ़ावा दे रही है। और आज देख सकते हैं कि जहाँ हम लोग आए हुए हैं, यहाँ आज भी कुआं मौजूद है। हालांकि इसमें काफ़ी मतलब हमको तो नहीं लग रहा इस्तेमाल किया जाता होगा। अभी मेंटेनेंस अभी रुका हुआ है। मैंने जैसे बोला कि 2-3 साल पहले ये पूरा यूज में था, लेकिन अभी बस पानी तो अभी भी है इसमें। हाँ, पानी अभी भी है। देखिए, बिल्कुल पानी अभी भी है और इसको भी पेंट कर दिया गया है ना। तो बिल्कुल एक चीज़ देख सकते हैं, ये मैं खुद यहाँ पे आने के बाद काफ़ी उत्साहित हुआ कि चलो कम से कम आज के दौर में, लेकिन
जो सिस्टम बदल रहा है। जैसे कहा जाता है कि आर्किटेक्ट का जो सिस्टम था पहले, जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के कहा जाता था कि सुर्खी और मिट्टी पे घर जो है कि बड़ा तामीर कर दिया जाता था, कितना मजबूत होता होगा, ये आज के बच्चों को इसका अंदाज़ा मतलब होना चाहिए। कि जिस वक्त एक दौर था कि जिस वक्त सिर्फ मिट्टी और चूने से घर बना दिया जाता था, तो बच्चे आजकल जिनसे बात कीजिएगा वो कहेंगे कैसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल सीमेंट के बगैर कैसे घर बन सकता है, सीमेंट और कि कंक्रीट नहीं रहा है और रड नहीं रहा है तो कैसे घर बनेगा। तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, और ये चीज़ें जो तामीर करके दिखा दी गई है मैं उसे दिखाना भी चाहता हूं। जो आजकल जो आधुनिक दौर है, इस आधुनिक दौर में जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये एक प्रेरणा का जो है कि एक बहुत बड़ा कारण बनेगा कि जिस तरीके से इस मकान को बनाया गया होगा, जिस हवेली को बनाया गया होगा, जिसमें चूना और सुर्खी और मिट्टी से इसको बनाया गया है, और लगभग सैकड़ों साल से ये इमारत आज भी अपने इतिहास की गवाही दे रहा है। जाहिर है कि हमारे जो नया नस्ल है, जो नए आने वाली पीढ़ी है, इसको देख करके वो सबक लेंगे। हालांकि दुनिया आधुनिक दौर में जा रही है, बहुत सारी चीज़ें बदल गया है, लेकिन आज भी हम अपने पुरखों के उन बनाए हुए चीज़ों को देख करके गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो वो बिल्कुल उस ऐसे दौर में बनाए होंगे जिस दौर में इतना आधुनिक दौर नहीं रहा होगा, इतना फास्ट लाइफ नहीं रहा होगा। तो ये उस वक्त का सिचुएशन है। आज चूँकि हम लोग जिस हाई टेक्नोलॉजी दौर में जा रहे हैं, और हाई टेक्नोलॉजी दौर में इस तरह की इमारत जो है कि एक तरह से देखा जाए तो धूमिल होता हुआ जा रहा है। मैंने आज इसलिए आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रस्तुति देने का प्रयास किया है जो कहीं ना कहीं इतिहास को जो दिखाया जाता है, हम अपने इतिहास पे गर्व कर सकते हैं कि हमारे जो पुरखों ने जो हम लोगों के लिए उस दौर में दिया, जो आज आधुनिक दौर में शायद कि इस इमारत में जो सच्चाई जो दिख रही है, इसके अलावा आगे कुछ नहीं बचे। ऐसा हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि अब तो मौका नहीं मिलेगा। आजकल तो आधुनिक घर बन रहा है, लोग सीमेंट, कंक्रीट, गिट्टी, मिट्टी, मतलब तरह तरह की चीज़ें बन रहा है, जो कि हमारे प्रकृति के लिए भी जो है कि सही नहीं है। लेकिन जो उस वक्त के लोग जिस तरीके से बना करके और आज भी ये मजबूत इमारत खड़ा करके रखे हुए हैं, ये हमारे नहीं बल्कि आने वाले नस्लों को इसके ऊपर फख्र होगा। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज, हसनपुरवा, सिवान।